अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कंजक्टिवाइटिस, ऑप्थेल्माइटिस एंड ब्लेफराइटिस। ये तीन जो है हमारे पास इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं, ठीक है, जो कि हमारी आई से रिलेट करती हैं। और ये डिफरेंट पार्ट्स की स्टूडेंट जो है वो इन्फ्लामेशन है, मतलब आई के जो डिफरेंट पार्ट हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं, उनको ये इन्वॉल्व करेगी। आप कहता है कि देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें कि कंजक्टिवाइटिस, ऑप्थेल्माइटिस एंड ब्लेफराइटिस आर द थ्री डिस्टिंक्ट आई कंडीशंस, ठीक है। आई की ये तीन डिफरेंट तरह की कंडीशंस हैं दैट इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द आई, जिसमें जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है, सूजन हो जाती है, वरम हो जाता है आंखों के जो है डिफरेंट पार्ट्स का। ईच कंडीशन हैज़ इट्स ओन काजेस, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट अप्रोचेस। तो कहते हैं कि हर कंडीशन की, ठीक है, एक अपनी उसकी वजूहात हैं, अपनी अलामत हैं और अपना ही उसका एक सेपरेट जो है वो ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी अपनी पहली इन्फ्लामेटरी कंडीशन की तरफ, जो है जी कंजक्टिवाइटिस। अब कंजक्टिवाइटिस की तरफ जाने से पहले हमें कंजक्टिवा के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, कंजक्टिवा क्या होता है कि बेसिकली एक ये टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है, पतली सी लेयर होती है टिश्यू की, जो कि हमारे आई के जो सामने वाला वाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इसको कवर कर रही होती है, ठीक है। और या फिर आप ये कह लेंगे जैसे अब आपके सामने अगर आई का स्ट्रक्चर है, तो आई लिड को अगर आप अपर आई लिड को उठा के देखते हैं, ठीक है, तो उसके जो नीचे भी जो आपको लेयर नजर आएगी वो किसकी होगी? कंजक्टिवा की होगी। और अगर आप अपना लोअर आई लिड को जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल डाउन करके देखते हैं, तो जो लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे? स्क्लेरा कहेंगे। और जो सामने आपके जो है वाइटिश पार्ट है उसको हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। कॉर्निया के ऊपर जो है वो कवरिंग होती है हमारे पास कंजक्टिवा की। तो कहता है कि कंजक्टिवाइटिस कॉमनली नोन एज द पिंक आई, इसको हम पिंक आई भी कहते हैं, ठीक है, इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। इसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है कंजक्टिवा की। कंजक्टिवा क्या है कि द थिन क्लियर टिश्यू कवरिंग द वाइट पार्ट ऑफ द आई। ये जो है हमारे पास टिश्यू की एक पतली सी लेयर होती है जो कि हमारे आई की का जो वाइट पार्ट होता है, ठीक है, उसको कवर कर रही होती है। एंड द इनर सर्फेस ऑफ द आईलिड्स, और आईलिड के जो इनर तय है, ठीक है, जो इनर जब आप आईलिड को उठा के देखते हैं, ठीक है, जो इनर जो लेयर होगी वो क्या हमारे पास कहलाती है? वो कंजक्टिवा कहलाती है। अब काजेस देखते हैं, वजूहात क्या है इसमें। तो वायरल इन्फेक्शन सबसे पहले कॉमन है, ठीक है, वायरस की वजह से हो जाता है, जैसे कि सर्दियों में जो है वो कॉमन कोल्ड है, या फिर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, यानी नाक कान नाक का, गले का, ठीक है, हम फेरिंग्स का, लेरिंग्स का, ठीक है। तो ये वाली जो इन्फेक्शन है जो कि इस पोर्शन को, थ्रॉट को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो जो वायरसेस हैं वो भी वही रीज़न बन जाते हैं हमारे पास कंजक्टिवा की, ठीक है। तो कहते हैं कि कॉमन स्पेशली इन केसेस ऑफ द कॉमन कोल्ड, ठीक है, जिनके अंदर कॉमन कोल्ड कॉमन होता है, या फिर वायरल अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या फिर जो है वायरल अपर रिस्पिरेटरी जो है इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि वायरस की वजह से उनके अंदर जो है ये कंडीशन कॉमन होती है। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, समटाइम बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाता है। ऑफन काज्ड बाय द बैक्टीरिया सच एज स्टेफिलोकोकस और द स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये दो बैक्टीरियाज की टाइप हैं, ठीक है, जिनको हम स्टेफिलोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस, दो डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। तो जो है ये भी सम टाइम रीज़न बनते हैं आई इन्फेक्शन की। उसके बाद एलर्जिक कंडीशंस होती हैं कुछ, ठीक है। एलर्जेंस लाइक पोलन, डस्ट, कारपेट डेंडर कैन काज एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। कि कोई एलर्जन है, कोई एलर्जी है जिससे अगर आपको, ठीक है, जैसे पोलन है, डस्ट का कोई पार्टिकल है, या फिर कोई पेट डेंडर जिसे कहते हैं जो जानवरों के जिस्म से खुश्की उतरती है, ठीक है, उसको पेट डेंडर कहते हैं, कैन काज एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो उसकी वजह से भी जो है ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। सिम्टम्स देखते हैं, तो सिम्टम में सबसे पहले जिसमें रेडनेस होगी, ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि जहाँ पे भी आपको पता है कि इन्फ्लामेशन होती है वहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? डायलेट कर जाती हैं, सप्लाई जो है वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेडनेस क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ब्लड वेसल इन द कंजक्टिवा बिकम डायलेटेड, ठीक है, तो डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। डायलेट का मतलब क्या है कि ज़्यादा वो जो है फूल जाएंगी, ठीक है, और उनके अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। वाटरी आइज, ठीक है, एक्सेसिव टीरिंग, आंखों से बहुत ज़्यादा जो है ना वो आंसू बहेंगे, पानी निकलेगा। इचिंग होगी, ठीक है, यानी खारिश होगी, कॉमन इन एलर्जी कंजक्टिवाइटिस। अगर आपको इचिंग हो रही है तो फिर इसका मतलब ये कि इसकी जो रीज़न है, जो काज है, वो क्या है जी? एलर्जी की वजह से है। किसी एलर्जन ने आपको जो है ना ये कंजक्टिवा जो है वो काज किया है। डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज का मतलब ये है कि आंखों से जो है वो थिक येलो या ग्रीन कलर का जो है ना वो रतूबत से निकलेगी। डिस्चार्ज इन द बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, जो कि इंडिकेशन होगी कि ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। कि अगर कोई येलो या ग्रीन कलर की जो है वो कोई रतूबत हमारी आंखों से निकल रही है, ठीक है, तो वो इंडिकेशन है कि ये जो है ये किस वजह से? बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन बना है। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में जो सबसे पहले वायरल है, तो वायरल के लिए हमें उसको जो है आपको पता है कि वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं उनको उनका अपना
अपना जो एक इंक्यूबेशन पीरियड है वायरस का, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक वो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। तो अगर तो वायरस की वजह से है तो वो उसने खुद अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा करने के बाद जो है खुद ब खुद खत्म हो जाना है, लेकिन उस कंडीशन में हमने सपोर्टिव केयर देनी है, ठीक है। सपोर्टिव केयर का मतलब ये है कि अगर उसको पेन है, बुखार है, ठीक है, तो उसके लिए आपने जो है ना वो मेडिसिन इसको दे देनी है पेशेंट को। एंड हाइजीन मेजर्स, और अपनी आंखों की जो है ना वो आपने सेहत का ख्याल रखना है, ठीक है, सफाई का, सेहत का ख्याल रखना है। उसके बाद कहता है जी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो बैक्टीरिया के अंदर हम लोग एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, तो उसके लिए आई ड्रॉप्स दे देंगे या फिर ऑइंटमेंट देंगे। अब यहाँ पे डायग्राम में स्टूडेंट ये आप देखें कि आपको ये कंडीशन नज़र आ रही है, ठीक है, पेशेंट की आई कैसे बिल्कुल जो है वो मतलब रेडिश हुई है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होगी जिसमें आई का सामने वाला वाइट पार्ट जो है जो कि स्क्लेरा लेयर होती है, ठीक है, उसके अंदर जो है ये सारी कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो उसके बाद आ जाता है जी एलर्जी कंजक्टिवाइटिस। एलर्जी है तो उसके अंदर हम एंटी हिस्टामिन देंगे, ठीक है, या ऐसी चीज़ देंगे जो कि उस एलर्जन को जो है हमारे जो इम्यून सिस्टम है सॉरी उसको जो है वो क्या कर दे, स्लो डाउन कर दे, ठीक है। वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है एलर्जी की कंडीशन में, तो उसको स्लो डाउन करने के लिए, हिस्टामिन की सिक्रीशन को ख़त्म करने के लिए, ये जो मास्ट सेल हैं जो कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो जो है वो रप्चर होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें एंटी हिस्टामिन जो है वो सिक्रीट होती है, तो फिर उसी हिसाब से हमने जो है वो एंटी एलर्जिक भी देनी है, या तो उसको एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं या फिर मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे सकते हैं, कार्टिकोस्टीराइड आई ड्रॉप्स, ठीक है, या तो फिर हम उसको कार्टिकोस्टीराइड दे देंगे एलर्जी के केस में। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं जी, जो है जी ऑप्थेल्माइटिस, ठीक है। ऑप्थेल्माइटिस जो है, ऑप्थेल जो वर्ड है ये आई से निकला हुआ है, ठीक है, तो रेफर्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटायर आई, कि इसमें पूरी आंख जो है इन्वॉल्व हो जाती है, यानी आई के जो जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कंजक्टिवा भी आ जाता है, कॉर्निया भी आ जाता है, स्क्लेरा भी आ जाता है, ठीक है। ये तीनों लेयर्स जो हैं ये इन्वॉल्व होंगी। कंजक्टिवा जो है वो आपको पता है पतली सी थिन सी लेयर है जो कि जो है कॉर्निया को कवर कर रही होती है, कंजक्टिवा के पीछे कॉर्निया होता है, और अगर लोअर आईलिड को आप नीचे की तरफ खींच के देखते हैं तो जो लोअर साइड होती है हमारी आई की वो क्या कहलाती है, स्क्लेरा कहलाती है। काजेज़ की बात करते हैं तो ये इसमें भी जो है ना सबसे पहले इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन में बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन जो है वो आई के डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट करता है और जो है ऑप्थेल्माइटिस की तरफ पेशेंट चला जाता है। इंजरीज़ हैं, कुछ ट्रॉमा हो जाता है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, उस कंडीशन में क्या आई इंजरी हो जाती है, केमिकल एक्सपोजर कोई भी, यानी कहीं आप लैब में काम कर रहे हैं, किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे केमिकल के साथ आपका जो है वो एक्सपोजर होता है, या फिर कोई फॉरेन बॉडी, ठीक है, आंख के थ्रू जो है वो कोई डस्ट पार्टिकल चला गया, कोई स्मोक या कोई गैस जो है वो आइस को जाके उसने अफेक्ट किया, तो उस कंडीशन में जो है ऑप्थेल्माइटिस डेवलप होने का चांस होता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से ऑप्थेल्माइटिस होता है, वो है जी ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या है जी, कंडीशन लाइक यूवाइटिस विच इन्वॉल्व द इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूविया। यूविया क्या है जी, मिडल लेयर ऑफ द आई। अब आई का स्ट्रक्चर अगर स्टूडेंट आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है तो आपको जो है वो माइंड में होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मेरे ही चैनल पे जो 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स हैं, ठीक है, उसमें आई का जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, आप उसके मतलब अगर लेक्चर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो मिडल लेयर है, ठीक है, आई की जिसको हम क्या कहते हैं, यूविया कहते हैं, ठीक है, तो उसकी अगर इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है, जिसको हम यूवाइटिस कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है मिडल लेयर से इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन स्प्रेड करता हुआ बाकी एरियाज को भी कंडीशन को कवर कर लेता है। अब ये जो यूवाइटिस है ये हमारे पास क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होता है कि इसमें हमारी जो बॉडी के इम्यून सेल होते हैं, यानी वो सेल जो कि हमारी बॉडी को किसी जर्म के अटैक से बचा रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बॉडी के जो हेल्दी सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको भी किल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये इसमें हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये जो हमारे बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज़ हैं, सेल हैं, ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है, लेकिन उसको ये क्या समझ रहा होता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई फॉरेन चीज़ है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो उसको किल करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ कहलाती है। इसमें मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं, लेकिन आई से रिलेटेड जो है वो यूवाइटिस है, ठीक है, अगर वो पेशेंट को यूवाइटिस की प्रॉब्लम है तो उस वजह से ऑप्थेल्माइटिस की तरफ भी पेशेंट जा सकता है। नेक्स्ट है जी सिम्टम है, तो इसमें भी सिम्टम है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो रेडनेस होगी पेशेंट को, पेन होगी, ठीक है, फोटोफोबिया होगा। अब रेडनेस में क्या है जी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा सेक्लेरा और द अदर आई स्ट्रक्चर की, यानी कि आई के जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगे, रेडिश हो जाएंगे इन्फ्लेमेशन की वजह से। अब इन्फ्लेमेशन है तो पेन भी होगी, ठीक है, पेन वेरीज इन इंटेंसिटी बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग काज।
कि जो है पेन की जो इंटेंसिटी है वो वेरी करेगी, ठीक है। कुछ कंडीशन में पेन पेशेंट को मतलब माइनर सी होगी, इतना फील नहीं होगा, ठीक है। और कुछ कंडीशन में जैसे अगर इंजरी हुई या ट्रॉमा हुआ है तो उस कंडीशन में पेन उसको सीवियर होगी, ठीक है। तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि पेशेंट को पेन जो है वो कितनी होगी। उसके बाद है जी फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का मतलब यह है कि पेशेंट को लाइट में जाने से प्रॉब्लम होगी, वो लाइट में नहीं देख सकेगा, ठीक है। तो सेंसिटिविटी टू लाइट, लाइट से जो है वो सेंसिटिव हो जाएगा, उसकी आईज जो है उसको जो है प्रॉब्लम होगी देखने में। ब्लड विजन, ब्लड विजन का मतलब क्या है कि उसको जो है धुंधला धुंधला सा नजर आएगा, सही तरह से जो है इमेज क्लियर नहीं, उसको किसी भी चीज़ का नजर आएगा। स्पेशली इन द केसेस ऑफ कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। कहते हैं कि अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, ये जो हमारा है ऑप्थेल्माइटिस जो कंडीशन है जिसके अंदर मतलब आई के डिफरेंट पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो इन्फ्लामेशन है, ठीक है, अगर कॉर्निया को भी इन्वॉल्व कर लेती है तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो है वो देखने में प्रॉब्लम होगी। तो जैसे ही अगर ये कंडीशन सबसाइड होगी, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी, तो पेशेंट की ऑटोमेटिकली उसकी ब्लड विजन भी ठीक हो जाएगी, उसका फोटोफोबिया भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है जी एड्रेसिंग द अंडरलाइंग काज। ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट में अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो देखना है कि जो ऑप्थेल्माइटिस किस वजह से हो रहा है। अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक दे देंगे, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस फॉर द ऑटोइम्यून कंडीशन, ठीक है। अगर तो कोई ऑटोइम्यून कंडीशंस है तो ऑटोइम्यून में फिर आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी है, या फिर जो है वो स्पोर्टिव मेजर्स देने हैं, ठीक है, यानी कि जो सिम्टम आ रहे हैं उसको आपने ट्रीट करना है। एंड द मेजर फॉर द इंजरीज, और जो इंजरीज हुई हैं, ठीक है, कोई भी ट्रॉमा हुआ है, कोई केमिकल के साथ एक्सपोयर हुआ है, तो उस लिहाज से आपने आई को जो है साथ में उसकी केयर करनी है, उसको डील करना है। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप आ जाते हैं, मे बी प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, और इसके साथ जो है वो एंटीवायरल मेडिकेशन के लिए हम जो है मेडिसिन देंगे जब वायरस की वजह से जो है ये इन्फ्लेमेशन होगी। तो इसमें समटाइम जो है स्टूडेंट जो है हमारे पास ऑइंटमेंट भी आ जाती हैं, आई ड्रॉप्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो टैबलेट फॉर्म में भी मेडिसिन आ जाती है। तो इस को जो है हमने पेशेंट को उसके काज के हिसाब से डायग्नोज करके फिर हमने ट्रीटमेंट जो है वो सजेस्ट करना है। नेक्स्ट आ जाता है जी ब्लेफराइटिस। तो ब्लेफराइटिस जो है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी आईलिड्स की। ये जैसे डायग्राम में आप देखें नज़र आ रहा है कि आईलिड के ये वाले जो पार्ट्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर येलोइश एक सिक्रीशन सी जमी हुई है, तो ये जो है ये इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को क्या हम कहेंगे? ब्लेफराइटिस कहेंगे। ब्लेफराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड्स, ठीक है, आईलिड्स की इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, पर्टिकुलरली द आईलैशेस, आईलैश फॉलिकल्स एंड ऑयल ग्लैंड अमंग द आईलिड मार्जिन्स। अब स्टूडेंट हमारी ये जो आईलेट के मार्जिन होते हैं, ठीक है, ये वाले ये जो आईलेट्स हैं, ठीक है, इनकी जो एंडिंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने ना डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स भी रखे होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी आईज के अंदर जो है वो सिक्रीट हो रहे होते हैं। जैसे इस एरिया में जो है हमारा एक ग्लैंड हो रहा होता है, ठीक है, ग्लैंड होता है जो कि क्या करता है कि टीयर प्रोड्यूस करता है। अब टीयर जो है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारी आई जो है वो ड्राई नहीं होती, ठीक है। आई जैसे ही जो अपर आईलिड जो है लोअर आईलिड के साथ अटैच होता है, ब्लिंक करता है, तो यहाँ से जो है वो सिक्रीशन होती है, ठीक है, टीयर्स की, और सारा अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाता है? मॉइस्टी हो जाता है, ठीक है, मॉइस्ट वाला हो जाता है, और पेशेंट जो है वो ड्राइनेस में नहीं जाता। अगर ड्राइनेस होगी तो उस वजह से आई जो है हमारा एक सेंसिटिव पार्ट है, तो उसको जो है इंजरी होने का खतरा होता है, ठीक है। तो ये जो टीयर्स हैं यहाँ से सिक्रीट होते रहते हैं कंटिन्यूसली आईज में, जैसे ये ब्लिंक करती हैं यहाँ पे। फिर इसके अलावा इन्हीं एंडिंग्स पे अल्लाह ताला ने कुछ और भी ग्लैंड्स रखे हुए हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं कि ऑयल सिक्रीट करते हैं। ऑयल भी क्या करते हैं कि आई को जो है वो मॉइस्चर रखते हैं, इन्वायरमेंट जो है उसका मेनटेन रखते हैं, और आई जो है वो फिर ड्राइनेस में नहीं जाती। अब कहता है कि फिर इसके अलावा एक और जो चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि यहाँ पे फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स का मतलब क्या है कि ऐसे सेल जिनसे हेयर की ग्रोथ होती है। अब ये जो हमारे आईलैशेस होती हैं, इनके नीचे जो ग्लैंड्स हैं वो इस तरह के भी ग्लैंड्स हैं जो कि फॉलिकल्स यानी कि हेयर की आईलैशेस की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो भी इन्फ्लेमेशन में चले जाते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो हमारे ऑयल के ग्लैंड हैं उनमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो ब्लेफराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड्स, पर्टिकुलरली द आईलैशेस, आईलैश फॉलिकल्स, ठीक है, आईलैशेस के जो फॉलिकल्स हैं, ठीक है, उनमें, और फिर उसके बाद ऑयल ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है, अमंग द आईलिड मार्जिन, जो आईलिड के मार्जिन में प्रेजेंट है।
अब इसमें भी जो कॉजेज हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो बैक्टीरियल आ जाता है, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर जो है इन्वॉल्व होता है, वो स्टेफ्लो कोकल जो बैक्टीरिया है वो इसमें जो है मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आ जाता है जी सीबोरिक डर्माटाइटिस। सीबोरिक डर्माटाइटिस स्टूडेंट एक ये भी हमारी स्किन की जो है इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, जिसमें स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई जो है वो ड्राइनेस जो है वो मतलब ख़त्म हो जाती है इसके अंदर, और जो है ऑयली सी स्किन जो है वो इसमें प्रोड्यूस मतलब हो जाती है एक्सेसिव में। तो कहते हैं कि सीबोरिक डर्माटाइटिस स्किन कंडीशन काजिंग फ्लेकी ऑयली स्किन, ठीक है। फ्लेकी का मतलब क्या है कि छोटे छोटे से फ्लेक्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर, पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। तो ऑयली स्किन हो जाती है, ये जो कंडीशन है इसको हम क्या कहते हैं, सीबोरिक डर्माटाइटिस होते हैं कहते हैं। तो ये भी समटाइम लीड कर जाती है हमारे पास जो है ब्लेफराइटिस की तरफ। उसके बाद आ जाता है जो अगला काज आ जाता है वो है मिबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन, ठीक है। अब ये जो मिबोबियन ग्लैंड है ये हमारी आई के अंदर स्टूडेंट ये प्रेजेंट होता है, आईलेट्स के सराउंडिंग में होता है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा होता है, ऑयल को प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि ये अगर किसी भी वजह से, ठीक है, डिसफंक्शन हो जाता है, प्रॉपर्ली काम नहीं करता ये ग्लैंड, तो उस कंडीशन में भी जो है ब्लेफराइटिस की तरफ पेशेंट चला जाता है। अब हम देखते हैं जिसके सिम्टम्स, ठीक है। सिम्टम में इन्फ्लेमेशन है तो रेड होगी आइज, ठीक है, स्वेल हुई होगी, ऑफन विद क्रस्टिंग along द eyelashes। तो क्रस्टिंग का मतलब क्या है कि ये जैसे आप डायग्राम में ये देख रहे हैं कि येलोइश जो है ना यहाँ पे पैचेस बने हुए हैं, तो ये बेसिकली क्रस्ट से यहाँ पे जो है ना स्किन के ऊपर बन जाएंगे आईलैशेस की सराउंडिंग में। उसके बाद कहता है कि इचिंग होगी उसको, या बर्निंग सेंसेशन होगी, यानी ऐसे जैसे आंखें जल रही हों, ठीक है, कुछ चुभता हुआ सा उसको महसूस होगा, स्पेशली इन द आईलिड मार्जिन्स, ठीक है। आईलिड के मार्जिन्स के अंदर जो है वो बर्निंग सेंसेशन होगी, साथ में इचिंग होगी। टेयरिंग, ठीक है, एक्सेसिव टेयरिंग आर ड्राई आइज, ठीक है, या तो आइज बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी या टेयरिंग होगी, बहुत ज़्यादा आंखों से पानी निकलेगा। सेंसिटिविटी टू लाइट होगी, ठीक है, लाइट में उसको देखने में प्रॉब्लम होगी। अब ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में कहते हैं जी कि आईलिड हाइजीन, अपने आंखों की सफाई का ख्याल रखना है, ठीक है। वार्म कंप्रेसेस एंड जेंटल क्लीनिंग ऑफ द आईलिड, अपनी आंखों को आपने जो है वो उसको जिसे कि हम आम जुबान में कहते हैं जी सिगाई करना, ठीक है, सिगाई आंख की करनी है हम लोगों ने। आंख को जो है ना वो किसी कपड़े के साथ आप कह रहे हैं कि उसको गर्म करके, आपने कपड़े को गर्म करके तो अपनी आंख के ऊपर जो है उसको प्रेस करना है, ठीक है। और उसके बाद है जी आँख की आपने सफाई का भी ख्याल रखना है, ठीक है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा हम जो है अगर तो बैक्टीरियल काज की वजह से है तो उस कंडीशन में हम उसको ऑइंटमेंट दे देंगे या फिर एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दे देंगे। उसके बाद कार्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप्स हम देंगे इन सम केसेस टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होगी तो फिर आप उसको कार्टिकोस्टेरॉइड जो ग्लैंड ड्रॉप्स हैं वो भी दे सकते हैं। उसके बाद है जी मिबोबियन ग्लैंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अगर हमारा ग्लैंड ब्लॉक है, ठीक है, तो उस पर फिर हमने क्या करना है कि मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ द ब्लॉक्ड ऑयल ग्लैंड। तो हमने जो हमारा ऑयल ग्लैंड जो ब्लॉक्ड है, यानी आईलिड के मार्जिन पे आपने क्या करना है, हाथों के साथ उसको थोड़ा प्रेस करना है, ठीक है, ताकि जो उसके अंदर ब्लॉकेज है वो क्या हो, सप्लाई उस तक बढ़े और ब्लॉकेज जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से जो है खैर आपने इस कंडीशन को मेंटेन करना है। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन थी। इनके अंदर अक्सर जो है वो डिफरेंस जो है स्टूडेंट पूछ लेते होते हैं, तो आपने इनका जो है वो डिफरेंस अच्छे से याद करना है, ठीक है। और इनके काजीज़ जो हैं वो भी आपने मस्टली जो सिम्टम्स हैं सॉरी उनको भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है, क्योंकि तीनों के जो सिम्टम्स हैं मतलब एक दूसरे से ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है। तो आपने जो है तीनों के अंदर ये चीज़ भी याद रखनी है। बाकी ट्रीटमेंट जो है वो इनका थोड़ा सा रिजेंबल कर जाता है, ठीक है। तो ये है कि बाकी आप ये इस टॉपिक को अच्छे से याद कीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, ठीक है जी स्टूडेंट। अल्लाह हाफ़िज़।